कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। ऋषियों की से धरा से निर्वाण पद लिया है, सदियों से इस शिखर पर, सदियों से इस सरर पर क्षणयुस रह रहा है। पारश प्रभु के दर पर सोना बरस रहा है। मधुवन के मंदिरों में पार्वती के गर्भ से रत्नों का ये खजाना, जब तक है चांद सूरज होगा नहीं पुराना। जन्मे ये जैन कुल में तो क्यों तरस रहा है, पारश प्रभु के दर पर सोना बरस रहा है। महानुभाव, आज का जो विषय है, लगातार अनेक विषयों पर प्रवचन चल रहा है और जो आज के विषय पर चर्चा करना है कि क्रोध आने पर इंसान क्या करे। और यह समस्या मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, जन जन की है। कहते हैं इंसान जब जन्म लेता है तो भोजन करना बाद में सीखता है, क्रोध करना पहले सीख जाता है। क्रोध करना सिखाया नहीं जाता है, क्रोध करना स्वभाव हो चुका है कि हर इंसान को कहीं भी, कभी भी और कहीं पर भी आ सकता। अंतर इतना है कि क्रोध के तरीके हैं। एक क्रोध होता है व्यवस्था रूप में, जैसे मंदिर की व्यवस्था आपने सौंपी है, महिला मंडल की व्यवस्था सौंपी है, हम संघ की व्यवस्था देख रहे हैं, टीचर बच्चों की व्यवस्था दिख रहा है, तो उस समय वह क्रोध करता है तो वह क्रोध उनके सुधार के लिए होता है। और आप जो क्रोध कर रहे हो वह अपने विनाश के लिए कर रहे हो। क्यों? कुछ लोगों के स्वभाव में क्रोध इस कदर बैठ गया है कि उनके पास जाकर इंसान बात करने में भी डरता है कि बात करने जाएं और ऐसा ना हो जाए कि कहीं वह चिल्लाना चालू कर दे। लेकिन ये सोचना चाहिए कि हम बात करते कौन सी हैं। यदि आप प्रेम से जानवर से भी बोलते हो तो वह भी आपके पास में आ जाता है, इंसान की बात तो बहुत दूर की है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब बात करते हैं जब भी क्रोधीली बात करते हैं। तो क्रोध का प्रारंभ कहाँ से होता है और क्रोध जाकर कहाँ समाप्त होता है? तो कहते हैं क्रोध का प्रारंभ पागलपन से प्रारंभ होता है और क्रोध का समापन मूर्खता पर होता है। मूर्खता से प्रारंभ होता है, पागलपन पर समाप्त होता है। कुछ भी समझ लीजिए आप। ये क्रोध ऐसी चीज है जो इंसान को आती है तो आने के बाद ना जाने उससे क्या क्या करा देती है। विचार करिए कि आप घर से चले और मंदिर आने के भाव आपने बनाए। आपने घर से जब चले मंदिर आने के लिए तो आपने क्या सोचा था? मंदिर जाके क्या करोगे? पूजन करोगे, अभिषेक करोगे, गुरुवाणी सुनोगे, आहार दोगे और कोई मिल गया तो जय जयंत करेंगे, ये सोच के चलता है।
कोई भी व्यक्ति मंदिर आने के पहले ये सोच के नहीं आता कि मैं मंदिर में जाकर क्रोध करूंगा, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के नीचे आए, गाड़ी किसी की खड़ी है पहले से, आपको गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही, आपने क्या चालू कर दिया? वहीं पर हल्ला गुल्ला चालू कर दिया। ये कैसे लोग हैं, रास्ते में गाड़ी लगा देते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और आपके मुंह से कई तरह की बातें निकल रही हैं। क्या वो है आप सोच कर आए थे? नहीं आए थे। लेकिन क्या हो रहा है कि क्रोध आने पर इंसान को खुद पता नहीं रहता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। कई बार जब इंसान क्रोध में होता है, यदि पिताजी को क्रोध आ जाए और वह अपने बच्चे पे गुस्सा निकालता है, तो कई बार वह कहता है तू गधे का उल्लू का। ऐसा मैं सुनता हूं। क्या कहते हैं कि जब क्रोध आया तो लोग कहते हैं तू गधे का बच्चा है। तो गधा कौन हुआ? गधा कौन हुआ? जो बोल रहा है तू गधे का बच्चा है, गधा तो वह स्वयं हुआ, लेकिन ये क्रोध बुलवा रहा है, वह नहीं बोल रहा है, यह उसका क्रोध उससे बुलवा रहा है। और कई बार क्रोध में हम ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसको बाद में देखोगे तो मालूम चलेगा। मेरा मानना यह है, यदि किसी को क्रोध आ रहा है, हमें भी क्रोध आता है, आपको भी आता है, संतों को क्रोध आता है, तो क्रोध जब चला जाए तो उसके बाद आप उस बात को विचार करें कि इस बात को मैं क्रोध से नहीं, ठंडे दिमाग से भी कर सकता हूं। कई जगह तो क्रोध करने का निषेध है। कहां कहां पर? तो कहते हैं मंदिर में आओ तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से आओ। आप बाहर हाथ धोते हो ना, तो थोड़ा सा जल अपने मस्तक पर भी डाल दो, थोड़ा सा जल मस्तक पर भी डाल दो, कहते ठंडा हो जाएगा तो ऊपर शांति से बैठेगा। भोजन करने जाओ तो बिल्कुल 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 शांति पूर्वक भोजन करना चाहिए। भोजन करने के पहले हाथ मुंह क्यों धोते हो? इसका सिर्फ यही कारण है, क्योंकि भोजन में एक चीज कम होगी तो चलेगा, लेकिन आपने क्रोध पूर्वक भोजन किया है तो जो आप खा रहे हो वह भी आपके पेट में नहीं लगेगा। बिल्कुल गांठ बांध लें आप कि भोजन में यदि कोई चीज नहीं है तो क्या आपके क्रोध करने से वह चीज आ जाएगी? बताइए मुझे। यदि आपने घर में धर्मपत्नी से चाय का प्याला मांगा और चाय में चीनी कम है और गुस्सा चालू कर दिया, तो क्या चाय मीठी हो जाएगी? चाय तो मीठी नहीं होगी, बल्कि शाम की चाय भी फीकी हो जाएगी। चाय तो मीठी नहीं होगी, लेकिन शाम की चाय भी फीकी हो जाएगी। और आप महिलाओं को भी चाहिए कि यदि आपने अपने पतिदेव को कहा कि जाओ मार्केट जा रहे हो तो मटर लेकर आ जाना, क्या कहा? मार्केट जा रहे हो तो मटर लेकर आ जाना, और जब वह थैला लेकर आए सब्जी का, उसमें मटर ना निकले, टमाटर निकले, ककड़ी निकले, बरबटी निकले, तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? अब आप लोग बता सकते क्या होता है? क्या बताएंगे? क्या करते हैं कि एक चीज भी ध्यान नहीं रहती है। आपको उस समय चाहिए ये विवेक लगाओ कि हो सकता है कि उस दुकान पर बाजार में मटर नहीं होगा, तो जो है उसको बनाकर आनंद लो और फिर पूछो। लेकिन हम लोग तो थैला देखते साथ चालू हो जाते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पहले उसकी भी तो सुनो। एक बार ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति जीवन के चरम पे था, उसके मन में दुविधा थी कि मैं क्या करूं, विवाह करूं कि ना करूं। क्योंकि लोग जो विवाह करते ना, वो पहले विवाह करे हुए लोगों को भी देखते हो। और विवाह क्या है पता आपको? विवाह जो होता है, शादी क्या है पता आपको? विवाह क्या है? चुंगम समझते? चुंगम आती थी पहले, आती है क्या आजकल? चुंगम खाते हैं लोग। शुरू में कैसी लगती है? मीठी, बाद में मुंह से फेंकना पड़ती। तो क्या विवाह क्या है? तो कहते हैं शुरू में आह आह, क्या है बोलिए? शुरू में, बाद में वाह वाह। क्या है? शुरू में आह आह, बाद में वाह वाह, और अंत में तबाह तबाह। इसका नाम क्या है? इसलिए हम लोग पहले ही निकल लिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि शुरू में तो आय होता है, एक दूसरा बोले कितने सुंदर कपड़े, आह, और बाद में वाह वाह, और बाद में जब तू में चलती है तो बोले कहां फंस गया चक्कर में। तो मैं बता रहा हूं कि वह दोराहे में खड़ा था, क्या करूं, विवाह करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। तो एक संत के पास में गया कि मैं विवाह करूं तो मैं कैसा जीवन जीऊं। उन्होंने कहा जाओ
एक झोपड़ी में एक संत रहता है। अन्य संप्रदाय के संत होंगे, परिवार सहित होते थे। उनसे जाकर पूछ कर आओ कि विवाह करूं ना करूं। वह वहां पर पहुंचा और उसने कहा कि ये बताइए कि मैं विवाह करूं कि ना करूं। वह संत भरी दोपहरी में खाट पर बैठा था। उसने अपनी पत्नी को अंदर आवाज दी कि जाओ लालटेन लेकर आओ। भरी दोपहरी में संत बाहर बैठा है, अपनी पत्नी को, अपनी जो सेविका को आवाज दे रहा है कि जाओ लालटेन लेकर आओ। तो जो पूछने गया था बोले कैसा मूर्ख आदमी है कि भर दोपहर में लालटेन मांग रहा है। और आप विचार करिए कि नीचे सड़क पर खड़े होकर दिन में आपके पति बोले टार्च भेज दो, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अब कई लोग बोलते हैं महाराज जी आप यहां बुला लेते हो, घर में समस्याएं हो जाती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होगा कि बोलेंगे कि दिन में भी नहीं दिख रहा है क्या जो टार्च मांग रहे हो। पत्नी अंदर से लालटेन लेकर आ गई। फिर थोड़े देर बाद पत्नी ने अंदर से आवाज दी कि बाहर टोकरी में केले रखे हुए हैं, केले दे दो। उसने क्या किया? सेव दे दिए। क्या किया? केले की जगह सेव दे दिए। विचार करिए क्या होगा? क्या होगा? आप जानते क्या होगा? अंदर से कुछ भी आवाज नहीं आई। उसने कहा ये तो पति भी पागल है और पत्नी पागल है। बोले मैं तो चला। तो उसने पूछा कि तुम्हारा जवाब तो ले जाओ। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे माफ करो। उसने बोला नहीं, आपका जवाब इसी में छुपा है। बोले कैसे? अपनी पत्नी को बुलाया। बोले मैंने तुमसे भरी दोपहर में लालटेन मांगा तो तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आया? तो उसने कहा कि जरूरी थोड़ी ना है कि लालटेन आप पढ़ने के लिए मांग रहे हो। लालटेन हो सकता है खराब हो गई हो, आप उसकी मरम्मत करने के लिए भी मांग रहे होगे। तो मैंने तो आपकी बात मांग को लालटेन ला दी। और फिर उसने कहा कि मैंने आपसे केले मांगे तो आपने सेव क्यों लाए? तो मैं बोले तुम नाराज क्यों नहीं हुई? बोले मैं इसलिए नाराज नहीं हुई कि मेरा पति कोई पागल तो नहीं है, मेरा पति कोई मूर्ख तो नहीं है, मेरा पति कोई नासमझ तो नहीं है। जब मैंने केले मांगे तो हो सकता है कि मेरा बच्चा केले खाकर स्कूल चला गया हो, तो इसने सेव लाकर अंदर दे दिए और मैं अंडरस्टूड, ये तो हमारी गृहस्थी का अंडरस्टूड मामला है। तो उसने कहा कि तू यदि विवाह करने जा रहा है तो अपनी गृहस्थी ऐसी बनाना कि तुम्हारी आंख के इशारे में कार्य हो जाएं। तो ये है संसार में कि क्रोध जब आता है, विवाह जब होता है, तो विवाह करने के पहले इंसान कैसा हो तो क्रोध कैसा है? क्रोध जो है वह तात्कालिक पागलपन है। क्या है? क्रोध एक तात्कालिक पागलपन है कि जैसे पागल होते ना पागल, उसी तरह से क्रोध ही इंसान होता है कि वह कहीं पर भी, तो जब भोजन करने जाओ तो भोजन करने बैठो तो बिल्कुल ठंडा करके माथा बैठो। क्यों बैठो? क्योंकि जो भोजन में बना है वह बदलने वाला तो नहीं है, लेकिन क्रोध करोगे तो इसका भी आनंद नहीं ले पाओगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इंसान, भारत देश के 99.99% लोग यदि क्रोध आते हैं तो छोड़ते क्या है? गुस्से में छोड़ता क्या है? भोजन। और मैं तो कहता हूं क्रोध आए तो भोजन और करो, जब तो लड़ने की एनर्जी मिलेगी। वैसे ही क्रोध, मामला गरम, पेट गरम, तो वाणी कहां से नरम आएगी? मामला सिर गरम, पेट गरम, तो वाणी नरम कैसे आएगी? और सिर गरम है और पेट में ठंडा है तो वाणी भी नरम आएगी और सिर भी ठंडा हो जाए। क्रोध आने पर क्या करें? उल्टा नमोकार मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दो। नमो लोहित सावड़म, नमो उवज्झायणम, नमो अरिहंतड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियम, तरह तरह के पढ़ो, आपका क्रोध भग जाएगा। और तो और गुरुदेव अक्सर कहते थे कि क्रोध यदि आता है तो उस समय आपको उस स्थान को छोड़ देना चाहिए जहां पर क्रोध की उत्पत्ति हो रही। लेकिन आज का मानव तो कमरे के अंदर झगड़ा हो रहा है, वह बाहर से कमरे में जा के झगड़ा करता है। और झगड़ा करके होगा क्या? अरे आप तो कुछ भी झगड़ा नहीं कर पाते। भरत बाहुबली भगवान पंचराग में दृश्य देखा होगा आपने, कैसा ये झगड़ा हुआ। जल युद्ध, मल युद्ध, दृष्टि युद्ध, कैसे कैसे युद्ध हुए, ऐसे ऐसे युद्ध हुए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? युद्ध हो गया, लेकिन युद्ध होने के बाद भाईचारा निभ गया। आप तो ऐसा झगड़ा कर ही नहीं सकते। क्रोध आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्रोध का जीवन में से जाना बहुत बड़ी बात है। तो क्रोध क्या है? क्रोध आए तो यदि आप स्थान बदल लोगे तो क्रोध से बच जाओगे। क्रोध आए तो आप पानी पीना चालू कर दो।
क्रोध आए तो आप ये विचार करो कि इसके पहले मैंने क्रोध किया था तो मेरे साथ में क्या हुआ था। और मैं तो ये कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति ये नियम ले ले कि एक बार क्रोध आएगा तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ूंगा, इतना भी कर लोगे तो क्रोध चला जाएगा। गांधी जी को जानते हैं आप लोग? क्या थे वो? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उन्होंने उपदेश दिया था। क्या दिया था? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने आपको 3 मंदिर दे दिए, लेकिन आज भी महात्मा गांधी की आत्मा कह रही है कि मुझसे चूक हो गई। महात्मा गांधी की आत्मा कह रही है कि मुझसे चूक हो गई कि मैंने बुरा मत देखो कहा, बुरा मत सुनो कहा, बुरा मत बोलो कहा, लेकिन मुझे बोलना चाहिए था कि बुरा मत सोचो। क्या आज हर आदमी जब टेंशन में होता है तो कैसे बैठता है? पिक्चर देखिएगा, फोटो देखिएगा, अपनी खुद की देखो, ये जब आदमी समस्या में ऐसा बैठता है तो वो सोचते हैं कि उनको कहना चाहिए था कि बुरा मत सोचो, कि यदि बुरा नहीं सोचोगे तो बुरा बोलोगे नहीं, बुरा सुनोगे नहीं और बुरा देखोगे नहीं। लेकिन आजकल क्या है, हर इंसान बुरा सोचता है। और मैं तो कहता हूं जो बुरा सोचता है उसको चौके में जाकर थोड़ा सा बुरा खा लेना चाहिए, तो क्या होगा, वह बुरा सोचना बंद कर देगा। आज लोग बुरे का त्याग करते हैं, मिठाई का त्याग करते हैं। इसका त्याग मत करो, बल्कि बुरी बातों का, बुरे बात सोचने का त्याग करो। क्रोध बहुत आता है। अरे आपका तो कोई क्रोध नहीं है, दीपायन मुनि का क्रोध आपने सुना, कैसा क्रोध आया कि पूरी द्वारका की द्वारका जल गई। लेकिन उसके बाद भी वह पूजनी क्यों बने? उन्होंने उसको पश्चाताप की अग्नि में जला लिया। लेकिन यहां पर तो क्रोध आता है तो कई सारे लोग तो क्रोध आने पर मंदिर बदल लेते हैं, महाराज बदल लेते हैं, जिनवानी बदल लेते हैं कि बोले क्रोध आ गया तो मैं उस जगह पर जाऊंगा नहीं, उन महाराज के पास जाऊंगा नहीं। अरे ये करो कि क्रोध आ रहा है तो जिस आदमी के कारण आ रहा है उससे वार्तालाप बंद कर दो ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।